हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्योर विद चैनल। तो सिक्योर विद एक सीरीज ला रहा है मॉडर्न वेब हैकिंग विद एआई। तो आज हम देखेंगे कि ओएस जूस शॉप की लैब सेटअप किस तरीके से होगा। लाइक सबसे पहले मैं वीएम वर्क स्टेशन खोल लेता हूँ अपना। इसके अंदर मैंने काली इंस्टॉल करी हुई है। अब ये किस तरीके से इंस्टॉल हुई है, वीएम किस तरीके से इंस्टॉल होगा, ये आप यूट्यूब पे देख लेगा, आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली हमें एक वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है कि जिसके अंदर हम वर्नेबिलिटीज वगैरह देख सके। तो उसका लैब सेटअप किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारी जो वेब एप्लीकेशन मशीन है वो है ओएस जूस शॉप। तो ओएस जूस शॉप देख लेते हैं बेसिकली है क्या। ओएस जूस शॉप इज प्रोबेबली द मोस्ट मॉडर्न and sophisticated in secure web application. It can be used in security training, awareness demos, CTFs, and as genuine pick for security tools. Juice Shop encompasses vulnerabilities from the entire OS top 10 along with many other security flaws found in real world application. तो बेसिकली OS Juice Shop जो है वो मॉडर्न व इनसिक्योर वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल वर्नेबिलिटीज हैं जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग, CTFs और पेन टेस्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में यूज होती है। तो हम देख लेते हैं अब किस तरीके से सेटअप होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ टर्मिनल में। टर्मिनल में जाके मैं एक डायरेक्टरी में चले जाता हूँ जहाँ पे मुझे ये इंस्टॉल करनी है। तो cd टेस्टिंग इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे हमारी काली को अपडेट। तो वो किस तरीके से करेंगे, sudo apt अपडेट। मैंने पहले से अपडेट की हुई है, मैं दोबारा नहीं डाला क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो बस ये कमांड होती है, आप ये लिख के कर लिएगा। उसके बाद फिर हमें ज़रूरी है, क्या नाम है, नोड जेएस इंस्टॉल करना है क्योंकि ओएस जूस शॉप जो है वो नोड जेएस पे बनी हुई है। तो इस वजह से हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसकी क्या कमांड है, डो apt इंस्टॉल नोड जेएस। ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे रहा है जो आपके काली का है। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है। नोड जेएस इज ऑलरेडी इंस्टॉल द न्यूज़ वर्जन, ये वर्जन भी बता रहा है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपके पास जब इंस्टॉल हो जाए तो कंफर्मेशन के लिए हम नोड जेएस -v लिख के देख सकते हैं, इसका वर्जन शो हो जाएगा। तो वर्जन शो हो जाएगा तो इट्स मीन के सक्सेसफुली नोड जेएस इंस्टॉल हो गई है। अब नोड जेएस इंस्टॉल होने के बाद हम जूस शॉप का लिंक ले लेते हैं, कहाँ से जूस शॉप डाउनलोड करनी है तो वो देख लेता है। यहाँ पे सर्च करेंगे ओएस जूस शॉप गिटहब। ये जो पहला लिंक आ रहा है हम इस पे क्लिक कर लेंगे। बाय द वे इसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम इसका कोड में जाके ये लिंक कॉपी कर लेंगे। ये लिंक कॉपी करने के बाद मैं टर्मिनल पे वापस आएंगे। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर यहाँ पे कर लेंगे गेट क्लोन और जो
जो URL हमने कॉपी किया वो यहाँ पे दे देंगे। तो मैं ये इस तरीके से हम क्लोन कर लेंगे इस URL को। तो हमारे पास इसकी दो फाइलें क्रिएट होंगी। बेसिकली एक फाइल क्रिएट होगी और एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से की हुई है। मैं आपको शो करा देता हूँ वो दो चीज़ें क्या क्लोन होंगी। तो ls इस तरीके से एक डायरेक्टरी आएगी जूस शॉप, एंड सेकंड एक पैकेज लॉग डॉट जेसन नाम की फाइल इंस्टॉल होगी। तो हम डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, cd जूस शॉप। अब यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं ls करके। तो यहाँ पे तो ये सारी फाइलें इसने इंस्टॉल कर दी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब इसको रन करने के लिए, इसके मतलब पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे npm install। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं करता, ये मैंने पहले से किया हुआ है। तो npm इंस्टॉल करने से सारी इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब इंस्टॉल कर देगा। जूस ऐप की, जूस शॉप की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको फिर लिखना है npm start। So here we can see port 3000 is available. Okay, just wait. So here we can see server listening on port 3000। 3000 पोर्ट इसने एक ओपन कर दिया है। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने जो जिस मशीन में ये डाउनलोड की है हमने, जूस शॉप डाउनलोड जिस मशीन में की है, उस मशीन की आईपी सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो आईपी देखने के लिए यहाँ पे मैं if कॉन्फ़िग कर देता हूँ। तो मेरी आईपी है 172.17.183.79। तो हम यहाँ पे ब्राउजर में चले जाते हैं। इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। सो 172.17.183.79, इसके आगे फिर हम वो पोर्ट देंगे जो वहां पे सर्वर ओपन हुआ हुआ जहाँ पे, तो वो पोर्ट था 3000। So here we can see web zoo shop is now open. Here we can exploit vulnerabilities, any vulnerabilities. So there is a login page, forget password, not yet a customer, things where we can see, exploit and find vulnerabilities.